हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो यहाँ पर हमने मान रखा है एक अपक्रिया ए से बन रहा है क्या है प्रोडक्ट, यानी अपकारक से बन रहा है क्या उत्पाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रारंभिक सांद्रण के लिए, ए बराबर यहाँ पर क्या है A0, और टी समय बाद के सांद्रण के लिए ए बराबर क्या है ए। अब टी समय में अपक्रिया का वेग, अब टी समय में या टी समय के बाद अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है माइनस डी ए बटे में क्या हो जाता है डी टी, माइनस डी ए बटे में डी टी। वो भी समानुपातिक किसके होता है अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो होगा ये माइनस डी ए बटे में डी टी, प्रपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको डिनोट करते हैं हम के से, और यहाँ पर होगा ए। अब अपक्रिया प्रथम कोटि की है, अपक्रिया कितनी की है प्रथम कोटि की है, तो इसकी पावर क्या होगा एक, इसकी पावर क्या होगा एक। अब एक को इधर लाएंगे डी टी को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर होगा हमारा माइनस डी ए बटे में ए। अगर किसी की पावर एक है तो वो वही संख्या लिखी जाती है बराबर के डी टी। अब इसको बनाएंगे समीकरण एक। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, तो यहाँ पर होगा समाकलन माइनस डी ए, यहाँ पर क्या होगा ए होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा माइनस लॉग बेस ई ए। इसका समाकलन क्या होगा माइनस लॉग बेस ई ए बराबर के टी, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी सी। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर दो, इसको हम क्या बनाएंगे समीकरण नंबर दो। अब क्या करेंगे समीकरण दो से हमको क्या प्राप्त करना है सी की सांद्रता। तो सी की सांद्रता प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता के लिए, प्रारंभिक सांद्रता के लिए, प्रारंभिक सांद्रता के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा t बराबर 0 और a बराबर हो जाएगा हमारा a0। क्या हो जाएगा a0। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ पर ये है उसकी वैल्यू रख देंगे तो होगा हमारा माइनस लॉग बेस ई a0 और बराबर के टी का मान क्या है 0, तो 0 प्लस सी। अब सी बराबर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस लॉग बेस ई a0। अब क्या करेंगे, अब इसका मान हम रखेंगे समीकरण दो में, तो जो सी का मान आया किस में रखेंगे समीकरण दो में रखेंगे, तो होगा हमारा माइनस लॉग बेस ई ए। इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया, फिर बराबर में क्या है के है और फिर क्या है टी है, फिर प्लस। अब देखो सी का मान कितना निकला माइनस लॉग बेस ई ए, क्या निकला है माइनस लॉग बेस ई और a0। अब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग बेस ई ए बराबर के टी माइनस लॉग बेस ई a0। अब के टी को इस तरफ लाएंगे, के टी को नहीं लाएंगे हम, माइनस लॉग बेस ई a0 को लाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस है, इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा लॉग बेस ई
ए जीरो, और ये क्या है माइनस में, तो माइनस लॉग बेस ई ए। अब यहाँ पर एक हमारा फार्मूला बन गया लॉग का फार्मूला हमारा बन गया, जो कि फार्मूला होता है हमारा लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन। क्या होता है लॉग एम बटे एन। तो ये इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा के टी बराबर लॉग बेस ई ए जीरो क्या है यहाँ पर एम है, लॉग बेस ई ए क्या है लॉग बेस ई एन है। तो एम ऊपर और एन नीचे चलाएगा, तो ये ऊपर और ये नीचे चलाएगा और हमारा केवल एक लॉग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस ई ए जीरो बटे में ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ए जीरो क्या है। ए जीरो क्या है, तो यहाँ पर हमने जो एक काल्पनिक अपक्रिया लिखी थी, तो यानी ए जीरो हमारा प्रारंभिक सांद्रण, और प्रारंभिक सांद्रण हमको दर्शाते हैं यहाँ पर ए से। भाई टी समय जब जीरो होता है तो यहाँ पर ए उत्पाद कुछ बना नहीं होता, तो ये होता है जीरो। और टी समय बाद क्या होता है, इस अभिकारक में बदलाव होता है कितने का, एक्स का। तो यहाँ पर उत्पाद भी कितना बनता है, एक्स बनता है। तो यानी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक समय में कितनी है, ए है। तो यहाँ पर क्या है, अभिकारक की सांद्रता है प्रारंभिक समय में, तो ए जीरो है, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर लॉग बेस ई ए, और उसके बाद में ये क्या है ए, यानी टी समय बाद की सांद्रता है, कितनी है ए माइनस एक्स। तो ए बराबर हम क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स रखेंगे, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब टी यहाँ पर गुणे में है, इस तरफ आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में। तो एक बटे टी लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, इतना है। अब क्या करेंगे, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलेंगे। लॉग बेस ई को किस में बदलेंगे, लॉग बेस 10 में बदलेंगे। तो लॉग बेस 10 में बदलेंगे तो हम गुणा किससे करते हैं, 2.303 से। तो के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बटे में टी लॉग बेस 10 ए और ए माइनस एक्स। और यही हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण रहा, और इसी से हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी।